हमारी आज की स्टेशन का नाम है सरस्वती साधना। आज की स्टेशन का नाम नहीं है एक्चुअली। ये इस पूरे जितने भी लेक्चर होंगे सरस्वती में उसी के हैं। अब सरस्वती ही क्यों भाई? एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। भारत शुरू से ही गुरु और विद्यार्थियों का देश रहा है। इस देश में शिक्षा को हमेशा ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो फिर इसलिए तुम चाहे किसी भी धर्म के हो, तुम्हें भारत की शिक्षा पद्धति और उसके सैकड़ों सालों के शिक्षा में किए गए काम का फायदा उठाना चाहिए। विद्यार्थियों का जीवन कैसा होना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी है, खान पान क्या होना चाहिए, व्यायाम कौन से करने चाहिए, मानसिकता कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ तुम्हें इसी सनातन सभ्यता की गोद में किसी कमल की तरह खिला हुआ सुगंध बिखेरता हुआ नजर आएगा। एक सवाल पैदा होता है, क्या किसी भी चीज को सीखने के लिए किसी देवी देवता का होना जरूरी है? जैसे एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए कसरत करना है, कुश्ती करनी हो तो हनुमान जी की पूजा की जाती है ना। पैसा चाहिए हो तो लक्ष्मी जी की, ज्ञान चाहिए हो, शिक्षा चाहिए हो तो सरस्वती की पूजा की जाती है, कठोर संघर्ष करना हो तो काली माँ की पूजा की जाती है। तो सवाल एक पैदा होता है, क्या ये जरूरी है? देखो, इस दुनिया में जरूरी तो कुछ भी नहीं। अगर समझो तो सब कुछ जरूरी है। शादी करना कोई जरूरी नहीं है, बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है, बाजार जाकर सामान लाना जरूरी नहीं है, घर बैठे ऑर्डर कर दो या किसी से कह दो कि भैया दो गुलाब जामुन पकड़ लाना, है ना, दो सिगरेट ले आना आते आते। पढ़ना भी कोई जरूरी नहीं है। जिसे कुछ नहीं करना उसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, लेकिन जिसे कुछ करना है वो सब कुछ करके देखता है। और उसके करने की जो आदत होती है ना, उसकी वजह से उसको फायदा होता है। तुम पूछते हो देवताओं की पूजा करनी जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसको करने के लिए पूरी तत्परता, पूरा समर्पण और पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई इष्ट देव हो तो बार बार उसकी तस्वीर देखकर मन भटकने से बचता है। हर काम को शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव की पूजा की जाती है, यानी कि काम को शुरू करने से पहले हमने अच्छी तरह देख परख लिया कि ये काम मेरे इष्ट देव को, मेरे पीर को पसंद आएगा या उसके बताए अनुसार है या नहीं। उसी के बाद हम इस काम को आगे करने की सोचते हैं ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। शुरू करने से पहले हम उस भगवान की, जिस भी भगवान की हम जिसमें भी काम करने जा रहे हैं, उसकी उसका आशीर्वाद मांगते हैं। अगर कुश्ती और पहलवानी करते हो, जिम जाते हो या किसी खेलकूद में हिस्सा लेते हो तो भगवान हनुमान का ध्यान करो। जैसे कुछ खाने से पहले तुम ध्यान रखते हो कि, है ना, मैं कोई ऐसी चीज ना खाऊं जो मेरे शरीर को तकलीफ दे। तुम घड़ी देखते हो तो उसमें तुम्हें हनुमान नजर आते हैं। डाइट लेने का टाइम हो गया, कसरत करने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, तुम्हारा लक्ष्य। तुम कैलेंडर देखते हो तो तुम्हें हनुमान नजर आते हैं। कितने कितने महीने मेहनत की, क्या रिजल्ट मिला, क्या बदलाव करने चाहिए, किन मांसपेशियों पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। किसी को मुसीबत में देखते हो तो तुम्हें भगवान हनुमान नजर आते हैं। तुम अपनी दुकान में जाते हो तो तुम्हें भगवान हनुमान नजर आते हैं। उनकी शिक्षाएं ध्यान रहती हैं। तुम अपनी दुकान में ऐसा कोई काम नहीं होने दोगे जो भगवान हनुमान के शिक्षाओं के विपरीत हो। हनुमान जी की शिक्षाएं क्या है? संवाद कौशल, अच्छी बातचीत करना, चतुराई, है ना, आदर्शों से कोई समझौता नहीं, कुछ भी हो जाए अपने टारगेट पे फोकस रखना है, समाधान के बारे में सोचना ना कि समस्या के बारे में सोचना। नशा जुआ मौज मस्ती से कोसों दूर, नेतृत्व क्षमता है उनमें, समर्पण है, सदाचार है। जब हम साधना करते हैं तो हम समर्पित होते हैं। माला देखी है ना, एक माला भी होती है, ठीक है ना, आप लोगों ने माला भी देखी होगी। माला घड़ी का काम करती है, उसमें 108 मन के होते हैं। अब इस 108 को देखो तुम,
3 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, किसी से भी डिवाइड करो, आंसर हमेशा 3 6 9 ही आएगा, है कि नहीं? 108 को हम 6 से करते हैं, है ना? क्या आएगा? 18। 1 और 9, ओ सॉरी, 1 और 8 9। कुछ भी करते रहो, खैर ये हमारा पॉइंट नहीं है। ओके, ये एक घड़ी की तरह काम करता है। माला जपना एक बेहतरीन मैनेजमेंट हो सकता है। उसके लिए तुम्हें पहले जाप को समझना होगा। जाप क्यों किया जाता है और जाप करते समय कौन सा शब्द बोला जाए। ठीक है ना? देखो, हम लोग पढ़ाई की बात ही कर रहे हैं, हम कोई धार्मिक बातें नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी हिंदूवादी बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत समझो कि मैं कुछ अलग ही बता रहा हूँ, बता आपको बेसिक चीजें ही रहा हूँ जो आपके लिए पढ़ाई में काम आएगी। थोड़ा समझते चलो, आगे जाके बहुत ये खुलेगा। देखो, जाप करने से तुम्हारे मन मस्तिष्क को आदत पड़ती है एकाग्रता की, फोकस की। फोकस ही तो सब कुछ है। हम इस तक आएंगे कि कैसे फोकस किया जाए। जब हम माला जपते हैं तो बाहरी चीजों से मन हट जाता है, एक ही शब्द को बार बार बोला जाता है। ठीक है ना? जैसे हम देखते हैं यहाँ राम। राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है एक पल, समय, एक घड़ी। ये जो एक पल एक समय है, ये तुम्हारी जो घड़ी है उसके 1 मिनट या उसके 1 सेकंड से अलग है। राम शब्द का मतलब है एक पल, समय को गुजरते हुए देखो और उसे गिनो। गिनो का मतलब ऐसे नहीं है कि 100 हो गए, 200 हो गए, 500 बार राम राम बोल दिया मैंने। 1 2 3 वाली गिनती नहीं है, हटाओ उसे। हम जाप कर रहे हैं, गिन नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हो? उसकी गिनती नहीं गिननी है कि 200 500 के 10 हो गए कि 25 हो गए या मैंने कितनी बार माला फेर ली। वो नहीं है। पुराने समय में लोग गिनती का इस्तेमाल जरा कम ही करते थे, इसलिए उनका दिमाग बाकी और सारे बहुत सारे कामों में लगता था। एक पल को अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखो और बोलो राम, यानी एक पल गया। फिर बोलो राम, यानी दूसरा पल गया। हम गिन नहीं रहे हैं, 1 2 3 नहीं करना। ये ज्ञान की बात है, अपनी शिक्षा को थोड़ा दूर रखो। जब तुम अपनी सांस को छोड़ते हो और कहते हो राम, यानी एक सांस गई। अब तुम सांस को खींचते हो, फेफड़े में भरते हो हवा को और कहते हो राम, यानी एक सांस आई। तुम देखोगे तुम्हारा मन शांत हो रहा है, क्योंकि आती जाती सांस पर फोकस करने से हमारा दिमाग शांत होता है। धीरे धीरे तुम्हारी गति धीमी होती जाएगी, यानी सांस तेज 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 नहीं लोगे, धीरे होते जाओगे। तुम धीरे धीरे सांस छोड़ोगे, वो छोड़ना 10 सेकंड। ऐसा है ना, हम लोग अभी तो बहुत तेज तेज छोड़ते हैं, लेकिन तब क्या होगा? 10 सेकंड से 15 सेकंड होगा, फिर 15 सेकंड से 20 सेकंड, 30 सेकंड भी होगा, 1 मिनट भी हो सकता है, अगर तुम बहुत ही शांत हो गए, अगर तुम्हारा शरीर शांत होता जा रहा है तो। खैर, मैं तुम्हें कुछ बेसिक वो चीजें बता रहा हूं कि धर्म क्यों, यहाँ पर ये हम क्यों राम की बात कर रहे हैं, हम क्यों हनुमान की बात कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि सवाल ये है, क्या देवी देवता की पूजा या हम किसी एक भगवान को या किसी एक उसको मानकर चलें कि हाँ भाई तुम हमारी पढ़ाई में हमारी हेल्प करोगे भगवान जी, तो क्या वो करना है? क्योंकि ये सवाल बड़े बच्चों का है और वो एकदम भगवान को भूल भी नहीं पाते हैं और सोचते हैं पता नहीं मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा है, शायद मैं भगवान में विश्वास नहीं करता इसलिए नहीं चल रहा, या मेरे काम नहीं बन रहे, काम बिगड़ रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि एग्जैक्टली जो हमारी वो थी, हमारे देश में जो परंपरा थी पढ़ाई की, उसमें क्यों जाप और क्यों इन चीजों को, क्यों ईश्वर को, क्यों देवी देवता को रखा गया है, कैसे जब हम किसी एक इष्ट देव को मानते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। वो इष्ट देव जरूरी नहीं कि हिंदू धर्म के हों, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी देवता हो सकते हैं, विदेशी देवता भी हो सकते हैं। ओके, मानना है, लेकिन हम देखते हैं हमारे सामने क्या है। यहां हम दशरथ के बेटे राम की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? जाहिर सी बात है, अगर दशरथ ने अपने बेटे का नाम राम रखा तो राम तो पहले से कोई नाम रहा होगा ना, बड़ा सुंदर नाम है राम। बीतता हुआ पल, चाहे वो पल सुख का पल हो या दुख का पल हो, कुछ नहीं ठहरता, सब आता है, सब चला जाता है। अगर तुम इसे दृष्टा बनकर देखो, सिर्फ देखो, इसका हिस्सा मत बनो,
तो किसी की मृत्यु पर भी बैठकर तुम राम राम करोगे, किसी की शादी में भी तुम राम राम करोगे, क्योंकि तुम बस तमाशा देखने वाले। ये जो भी घटनाएं हो रही हैं ये सब रामलीला है। यही होता रहा है, यही होता रहेगा। पूरा समाज कभी भी अपने अपनी जड़ें नहीं छोड़ता। वो पुरानी चीजों के साथ जुड़ा रहता है क्योंकि वहां तसल्ली है, सुकून है, गरीबी में भी आराम है। पूरे समाज में से जितनी भी तुम्हारे आसपास लोग रह रहे हैं उसमें से 10% या फिर 20% लोग ऐसे होते हैं जो बदलना चाहते हैं, जो अपने जीवन का स्तर ऊंचा करते हैं, अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, पैसा भी कमाते हैं और ये जानते भी हैं कि सब लीला है ना। राम राम की पूजा क्यों इतनी की जाती? देवताओं की थोड़ी बात कर रहे हैं तो अगर हम भगवान राम की बात करें तो भगवान राम की सबसे अद्भुत क्वालिटी यही है जो उन्हें बाकी देवताओं से अलग करती है, वो है ट्रायल एंड एरर के फॉर्मूले पर चलना। समझे? वो ट्रायल एंड एरर के फॉर्मूले पर चलते थे। जो सामने है उसे करना, जो हो रहा है उसे जीना, गलती हुई है तो उसे ठीक करना, लड़ना पड़े तो लड़ना, किसी की सहायता लेनी पड़े तो लो, बाली जैसे को छुपकर छल से मारना पड़े तो मारो। पूरी तरह डाउन टू अर्थ। पिता ने कहा निकल जाओ, चले जाओ घर से। अब जिसका घर है उसी ने निकाल दिया तो क्यों पड़े रहेंगे वहां पर सिर्फ राजसुख भोगने के लिए? पत्नी पर शक करना पड़ा तो किया। वो विष्णु के अवतार थे, चाहते तो फ्लैशबैक में जाकर सब कुछ देख सकते थे कि सीता के साथ क्या हुआ क्या नहीं, चाहते तो दिव्य दृष्टि से जान सकते थे कौन उठाकर ले गया, कहां ले गया, लेकिन उन्होंने जीवन को जीवन की तरह ही इंसान बनकर जिया, देवताओं की तरह नहीं। एक इंसान में जो कमियां होती हैं वो सभी उनमें थी, और एक इंसान के चरित्र में जो सबसे ऊंचे नैतिक मूल्य हो सकते हैं वो भी उनमें थे। अगर इस दुनिया में जीना है, इस समाज में रहना है, तो संतान, माता पिता, भाई बहन, मित्र, सेवक और राजा प्रजा सबका व्यवहार कैसा होना चाहिए? उसका जवाब है भगवान राम। जो सामने है उस पर निर्णय लो, भविष्य की जिम्मेदारी लो और कर्मों का फल भोगो। क्यों देवता जरूरी है ना? आपने एक देवता का नाम सुना होगा ना, विश्वकर्मा, है ना। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं और भगवान विश्वकर्मा के बारे में नहीं जानते तो दरअसल आप भारत और भारतीयता को नहीं जानते। भारत के अद्भुत मंदिर, रावण की लंका और स्वर्ग को बनाने वाले इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा ही हैं। अगर आप उनकी तस्वीर अपने सामने रखते हैं तो उनके एक हाथ में किताबें हैं, एक हाथ में रूलर है, ठीक है, वो जो लेवलिंग रॉड होती है, एक हाथ में साहुल है। साहुल समझते हो ना, वो जो ऐसे बना होता है ना, आपने देखा होगा ना, पॉइंट बना होता है, उसे कहते हैं साहुल। एक हाथ में थियोडोलाइट है जिसमें से वो देखते हैं, जिसमें से आजकल भी आप देखते हैं ना, इंजीनियर उस चीज का इस्तेमाल करते हैं, थियोडोलाइट का, जिसको वो लोग एक जिसे अक्सर लोग पूछते हैं कि शूटिंग चल रही है क्या, कौन सी शूटिंग चल रही है ना, थियोडोलाइट कहते हैं। वो भगवान विश्वकर्मा के हाथ में है, पुराने मंदिर देखो, ठीक है ना। एक हाथ में उनके रस्सी है, एक हाथ में कमंडल है, एक में हथौड़ी है। वो इंजीनियरिंग के देवता हैं। बेशक दुनिया में बहुत से इंजीनियर बने हैं जिन्हें भगवान विश्वकर्मा का कुछ पता नहीं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए। अरे भाई, आपकी फील्ड का एक देवता है, आपको उसका पूरा इतिहास पता होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विश्वकर्मा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि इंजीनियर्स की एक टीम है जो पूरे विश्व में भ्रमण करके अद्भुत बिल्डिंग्स, मंदिर या पिरामिडों का निर्माण कर सके। इसी टीम को सम्राट अशोक के 9 रहस्यमयी लोगों की सीक्रेट सोसाइटी भी कहा जाता है, एल्यूमिनाटी के नाम से भी जाना जाता है, फ्री मैसन्स के नाम से भी जाना जाता है। तीनों एक ही चीज है भगवान विश्वकर्मा की। भगवान विश्वकर्मा ही है, ठीक है, उनको किसी किसी नाम से पुकारा जाता है। भगवान विश्वकर्मा के ही बेटे थे नल और नील, जिन्होंने
राम सेतु का निर्माण में मदद की थी भगवान राम की और हनुमान जी की और सारी सेना की। इंजीनियर वही थे, नल और नील, वो भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं। क्या देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। नॉट पूजा के आरती उतार ली के दिया जला दिया बिल्कुल उसी तरह हमारी प्यारी देवी, हमारी सरस्वती माँ, है ना, हम क्या कर रहे हैं? सरस्वती साधना। सरस्वती साधना, हमारी माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या, साहित्य, संगीत और कला की देवी, पशुओं को मनुष्य बनाने वाली, अंधे को आंखें देने वाली माँ सरस्वती ही है। ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी, गुरु और शिष्य में से शिष्य की ओर खड़े होने वाली। अभी हम सरस्वती साधना की आगे बहुत लेक्चर करेंगे, ठीक है। जितने भी आते रहेंगे उसमें सिर्फ विद्यार्थी के पक्ष की ही बातें हैं। सरस्वती साधना बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, तो मैंने क्या किया, इसको क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट किया, क्योंकि अगर हम सीधा सरस्वती साधना करने लग गए तो भाई 2 महीने तो, यानी 60 क्लासें तो ऐसे निकल जाएंगी। तो उसको मैं शॉर्ट करके और बहुत अच्छे वाला तुम लोगों को बेस्ट चीज दूंगा निकाल। उनमें माँ सरस्वती में सेंसिटिविटी है, विचार करने की शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब जो पूरी सृष्टि का निर्माण किया, तो उसके बाद उन्होंने माँ सरस्वती को जाकर प्रार्थना की कि आप थोड़ा ज्ञान दीजिए, क्योंकि दुनिया बड़ी शांत है, बड़ी सुनी सुनी सी है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, ना कला है, ना विज्ञान है, ना संगीत है, ना कोई किसी की खूबसूरती की तारीफ करता है ना। जो कवि होते हैं वो भी तो माँ सरस्वती के ही उपासक होते हैं। जो पेंटर होते हैं, जो फूल बनाते हैं, जो इत्र बनाते हैं, यानी आप समझ लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने रचना की पूरे ब्रह्मांड की, और पूरी दुनिया, इस जगत को रचा, और उसमें कुछ रस ही नहीं था। फिर माँ सरस्वती लेकर आई सब कुछ। सोचना दिमाग का काम है, सोचने से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। शिक्षा से मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। सुप्रीम नॉलेज तक पहुंचने का जरिया क्या है? शिक्षा। शिक्षा से ऊपर क्या हो सकता है? सर्वोपरि। माँ सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है? जिससे हर इंसान को पता चले, एक एक इंसान को पता चले कि शिक्षा कितनी जरूरी है, इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी है। शिक्षा को बेशकीमती खजाना समझा जाना चाहिए, है ना। अपना धन बढ़ाने, अपने शरीर की क्षमता बढ़ाने, या साधन जुटाने, या समाज में अपना नाम, इन सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए शिक्षा पर। इस बार मैं विद्यार्थियों का, और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी अगर वो नहीं कर पा रहे या वो छोड़ चुके हैं, वो दोबारा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अपनी मेमोरी शार्प करनी है, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे कैसे सब कुछ सब होगा यहाँ पर। जो भी एक स्टूडेंट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी भी किस्म के स्टूडेंट के, तो रुकना नहीं है, मुझे अपने क्वेश्चंस भेजते रहो, ठीक है। वैसे काफी क्वेश्चन है, लेकिन भेजते रहो। विद्यार्थी, विद्यार्थी जीवन बड़ा ही मजेदार होता है एक छोटी सी दुनिया होती है ना, जो तुम्हारे स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की चार दीवारें, उसके अंदर ही टीचर, रिक्शे वाला, स्कूल का माली, पीएन, बुक स्टोर वाला, कैंटीन वाला, बस यही छोटी सी दुनिया होती है बच्चों की, है ना। ये दुनिया एक दिन तुमसे छूट जाएगी, तुम बड़े लोगों की दुनिया में चले जाओगे। वो दुनिया झूठ, चोरी, ठगी और अहंकार से भरी हुई होगी। सबको तुमसे आगे निकलना है और तुम्हें पीछे छोड़ना है, तुम्हें छोटा महसूस करवाना है, अपनी गलतियां तुम्हारे मत्थे मड़ेंगे। वो दुनिया बड़ी बुरी है। वो अलग बात है कि एक बार उसमें जाने के बाद तुम्हें वो इतनी बुरी नहीं लगती, या फिर तुम उसे हैंडल करना सीख जाते हो। लेकिन ये जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन है ना, वो हॉरिजेंटल होता है, जमीन पर।
इसमें तुम्हें हॉरिजेंटल लाइन में काम करना होता है और भविष्य में तुम उसी हॉरिजेंटल काम को वर्टिकल कर देते हो। समझे? पहले तुम चीज को ऐसे बनाते हो। जैसे तुमने देखा ना जगरातों पर क्या होता है, माता रानी और शिव गणेश पार्वती की जो तस्वीरें होती हैं उनको ऐसे जमीन पर लेटाकर कीलों से फट्टों पर ठोका जाता है और उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है तो उसको खींचकर खड़ा कर देते हैं, यानी इसको वर्टिकल कर देते हैं, है ना। स्टूडेंट की जो लाइफ होती है ना वो होती है, क्या होती है, हॉरिजेंटल। विद्यार्थी का जीवन काल हॉरिजेंटल होता है। यहां तुम्हें जमीन पर, बेसिक पर, डिजाइन पर, मजबूती पर काम करना। अपना भविष्य बनाना किसी इंजीनियर के काम से कम नहीं होता। जैसे कोई पुल बनाते हैं, वैसे ही तुम्हें अपना भविष्य बनाना है, मजबूत और सही समस्या को सुलझाता हुआ। पहले वर्टिकल बनाओ, स्कूल में कॉलेज में जमीन पर काम करो, जब वो रेडी हो जाए तो भाई साहब उसको खड़ा कर दो बाहर जाकर। ये ज्यादा आसान तरीका है बजाय बिना कुछ पढ़ाई किए यूं ही कोई मार्कशीट लेकर बाजारों में भटकने के कोई नौकरी मिल जाए, कोई कुछ, है ना। विद्यार्थी जीवन सुखार्थी चेत त्याजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्याजेत सुखम। अगर तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हें सुख छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए कि सुख भी कुछ होता है। और अगर तुम्हें सुख चाहिए तो तुम्हें विद्या छोड़ देनी चाहिए कि विद्या भी कोई चीज होती है ना। कुछ चीजें बड़ी पुरानी हैं, बड़ी मजेदार हैं, वो जल्दी जल्दी पहले देख लेते हैं। एक होती है, देखो, एक बड़ा अच्छा श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक चेष्टा, ठीक है। काक चेष्टा का मतलब क्या होता है? कौवे जैसा ध्यान, कौवे जैसा दिमाग, कौवे जैसा मन, लालची, एकाग्र, बार बार कोशिश करने वाला। तुमने देखा है अगर तुम छत के ऊपर पापड़ सुखाने के लिए रख दो तो कौवा आता है ना। आप उसे भगा दो, आप भगाते रहोगे वो फिर आता रहेगा, आता रहेगा, जब तक उसने अपना पापड़ नहीं खाना वो नहीं जाने वाला है। ढीठ होता है। ये 5 लक्षण बता रहा हूं विद्यार्थी के। पहला, उसे ढीठ होना है, काकचेष्टा। देखो कौवे को एकाक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। एकाक्षी का मतलब क्या होता है? एक आंख वाला। यानी कि कौवा जब सोता भी है तो अपनी एक आंख खोलकर सोता है, चौकन्ना रहता है। ऐसे ही तुम्हें भी चौकन्ना रहना है। जरा सी हलचल में कौवा एकदम प्रतिक्रिया करता है। अपने आसपास की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, करंट अफेयर्स हो रहे हैं, उनके उनके प्रति अपडेट रहो। अपने वातावरण को समझो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, जिससे जो सीख सकते हो वो सीखो। बको ध्यानम, बको ध्यानम मतलब, कितनी बार करवाया मैंने, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए आपका। बगुला देखा है, उसके जैसा ध्यान विद्यार्थी के लिए। देखो विद्यार्थी जीवन, जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसका एक ही टारगेट होता है, फोकस को हासिल करना। आप समझ रहे हैं? देखो यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस को हासिल करना। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट में फोकस होता है, स्टूडेंट में फोकस हासिल, स्टूडेंट को फोकस पैदा करना चाहिए अपने अंदर, स्टूडेंट में फोकस होना चाहिए। अरे पूरी पढ़ाई ही फोकस डेवलप करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें जैसे ही आपका फोकस डेवलप हो जाता है या नहीं भी होता है तो आपको तब तक तो स्कूल से बाहर भेज दिया जाता है। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं फोकस नहीं हो पा रहा, फोकस नहीं हो पा रहा। अरे तुम स्टूडेंट हो भाई, फोकस सीखने के लिए तो तुम पढ़ाई कर रहे हो। विद्यार्थी जीवन का तो मुख्य लक्ष्य ही एकाग्रता प्राप्त करना होता है। पूरी पढ़ाई का मकसद ही है आपको फोकस देना, ना कि आप में फोकस हो। अगर आप में पहले से फोकस है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपको तो फटाफट पास होते जाओ, जैसे कुछ बच्चे करते हैं 11-12 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वो होते हैं फोकस वाले। देखो
बको ध्यानम में एक ये ना बगला बनो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया होगा, इसलिए मैं इस पर थोड़ा कम बोलूंगा, है ना। फोकस करना है। जैसे बगुला एकदम स्थिर खड़ा रहता है, मतलब आपको अपना मन चंचल नहीं होने देना है। आसपास की चीजें बहुत चंचल हैं, दुनिया है, गाने बजाने हैं, पल पल दुनिया बदलती है, कभी ये बन जाती है, कभी वो बन जाती है। आप उनके साथ अगर उनके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करोगे तो आप नहीं बैठा पाओगे। फिर हमला करना है, अपने टारगेट को नहीं भूलना है। मानसिक संतुलन, स्थिरता, लक्ष्य पर नजर रखना।